हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था और इसी क्रम में तीन कठिया प्रणाली के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस प्रणाली के द्वारा किस तरह से किसानों का शोषण किया जाता था। फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था। इस अनुबंध के अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रति बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर उन्हें नील की खेती करना पड़ता था। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने लगे। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता था और दूसरा फसल भी अच्छे से नहीं हो पाता था और उन्हें खाद्यान्न फसल की कमी हो जाती थी। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप मजबूरीवश लोगों को यह सत्याग्रह प्रारंभ करना पड़ा। गांधी जी के द्वारा किया गया 1917 का चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। वे 10 अप्रैल 1917 को जब बिहार आए तो उनका एकमात्र मकसद था चंपारण के किसानों के समस्याओं को समझना, उसका निदान करना और नील के धब्बों को मिटाना। एक स्थानीय पीड़ित किसान राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंग्रेजों द्वारा जबरन खेती कराए जाने के संदर्भ में शिकायत की थी। शुक्ल का आग्रह था कि गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करें। गांधी जी ने इस समस्या को न सिर्फ गंभीरतापूर्वक लिया बल्कि इस दिशा में वे आगे भी बढ़े। दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ यहीं से किया गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता भी प्राप्त हुई। शांतिपूर्ण जनविरोध के माध्यम से सरकार को सीमित मांगे स्वीकार करने के लिए सहमत किया गया। सरकार को किसान के मांगों के लिए सहमत करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सत्याग्रह का भारत के राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयोग इस लिहाज से काफी सफल रहा। इसके बाद नील की खेती जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही और शीघ्र ही चंपारण से नील कोठियों के मालिकों का पलायन प्रारंभ हो गया। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल जी को भारत के इतिहास में यह जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील की खेती और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील खेती करने वाले किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों के ओर से उनका खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ बागान मालिक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म भी ढा रहे थे। गांधी जी जब अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने बिहार पहुंचे तो उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों ने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बतलाई। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई थी। गांधी जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। चूंकि गांधी जी के ऊपर किया गया मुकदमा वापस तो ले लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी को किसी भी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध कर दिया गया। परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल थी और उन्हें नील्हे बागान मालिकों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने वचन दे रखा था। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। गांधी जी के दबाव में आकर चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य प्रकार के कर भी समाप्त कर दिए जाए जो किसानों को देने पड़ते थे।
बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी है उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुखियारों ने भी गांधी जी को पूरा सहयोग दिया। चूँकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के इस अत्याचार से चंपारण के किसानों का उद्धार कराया। इसका परिणाम यह भी हुआ कि बिहार के लोगों के लिए वे देवतुल्य बन गए। इस प्रकार गांधी जी के सत्य अहिंसा के प्रयासों से चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। आई होप फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह और तिनकठिया प्रणाली से संबंधित यह वीडियो आप लोग को ज़रूर उपयोगी लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।